हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम सब को ये वीडियो और जो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ बहुत हमारे जीवन को छूता है, बहुत इम्पैक्ट करता है। और जिस विषय पे मैं आज बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में, वो हमारे जीवन पे इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है कि हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हमारी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप उत्सुक हैं, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आराम से बैठिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए अंत तक, क्योंकि आपको जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ तभी समझ में आएंगी जब आप इस वीडियो के एंड तक इस वीडियो को सुनेंगे। सो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ बीच में मत छोड़िएगा वीडियो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आधी अधूरी बातें ही पता चलेंगी। तो शुरू करते हैं। हम सब अपने जीवन में बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। हम दूसरों को जज जब करते हैं, दूसरे की परिस्थितियों को दूर से देखते हैं, तो हम बहुत आसानी से उनके बारे में एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो बच्चा ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसी बिहेव करती है। हम बहुत ही आसानी से, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत ही इजी चीज़ है, सबसे इजी चीज़, सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि हमें इसमें टाइम नहीं लगाना होता। हमें जो दिखता है बस हम उसी के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्यों गलत चीज़ है? क्योंकि साइंस ने ये प्रूव किया हुआ, ये मैं नहीं कह रही, आप गूगल पे जाके ये साइंटिफिक रिसर्च देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जो हमारी आंखें हमें दिखाती हैं, या जो हमारे कान हमें सुनाते हैं, या जो हमारे फिजिकल सेंसेस हमें एक्सपीरियंस कराते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सब सच हो। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। जो हमें दिख रहा है, या जो हमें सुनाई दे रहा है, या जो हमारा लिमिटेड नॉलेज है उस परिस्थिति, उस व्यक्ति के बारे में, और जो उस पर बेस्ड हम एक फाइनल डिसीजन या एक फाइनल कंक्लूजन या फाइनल निष्कर्ष निकाल लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि पूरा ट्रूथ और फैक्ट्स पर बेस्ड हो। हम मनुष्य जो हैं, हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स हैं। हम इतने सीधे सरल सिंपल व्यक्ति नहीं हैं। हमारे, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ, लेयर्स बनी हुई हैं हमारे इस कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी में, व्यक्तित्व में। चूंकि मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों के संपर्क में मेरा आना दिन भर होता है, हर दिन 12 महीने, सालों साल। अब मेरे 16 साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है विभिन्न स्कूलों में। और मेरा जो ये टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो मेरे अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है, उनके अनुभवों पर, उनसे जो भी मैंने थोड़ा इंसाइट और एक्सपीरियंस किया है, उनसे मैं एक बात आज ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि हम ज़्यादातर चीज़ें जो देखते हैं, समझते हैं और जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो असत्य होती हैं, वो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होती हैं, या वो आधी अधूरी सच्चाई होती है, वो पूरी सच्चाई नहीं होती है। हम जब एक क्लास के, अगर मैं सिनारियो में बात करूं, तो हम क्लास में हमारे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं क्लास के जो भी एक्टिविटीज या डिस्कशंस हो रही हैं। कुछ बच्चे थोड़े से विड्रॉन रहते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। हम सब जैसे मनुष्य हैं, हर मनुष्य अपने आप में एक यूनिक इंडिविजुअल है। तो बच्चे भी अपने आप में, हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक सोल है। लेकिन हम कई बार माता पिता, परिवार, टीचर, समाज, बच्चों को और बड़ों को बहुत जल्दी से हम लेबल्स लगा देते हैं। मेरा पिछला वीडियो भी कुछ इस विषय पर था, बट मुझे लगा कि ये इतना सीरियस और इतना गहन विषय है कि इस पर मुझे एक फुल वीडियो लेकर आना चाहिए कि हम जो दूसरों को जज करते हैं, या हम जो कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं, वो कितना गलत है।
और ये गलत हम दूसरों के साथ भी करते हैं और अपने साथ भी करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों को जज करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने अपने खुद की इच्छाओं को, अपने खुद के डर को, अपने खुद की इनसिक्योरिटी को बाहर की दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हो, जो हमें शायद एहसास नहीं होता इस चीज का। हमें यह हमेशा सोचना चाहिए कि दूसरे को हम बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे बोलते हैं दें, क्योंकि हमें उसकी पूरी सच्चाई नहीं पता। वो बच्चा या वो व्यक्ति जो आपके सामने है, जो शायद एक आकार में आपको दिख रहा है, या एक उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है, या एक एक्सटर्नल पर्सोना, एक व्यक्तित्व दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। जिसको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक व्यक्ति जो है और जो उसका व्यक्तित्व है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो आप देखते हो सामने से वही सच्चाई है, ये मान लेना एक बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, ये बहुत बड़ी एक झूठ है जो हम मान लेते हैं। इसीलिए किसी को भी जज करने के पहले, लेबल करने के पहले सोचो। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास इंटरेस्ट है, तो थोड़ा बहुत उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करो। अगर मैं क्लास के सिनारियो की बात करूं, जैसे मैंने कहा मैं एक शिक्षिका हूं, तो मैं कोशिश करती हूं कि अगर एक बच्चा मुझे सामने से एक दिख रहा है कि ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो बच्चा अगर आगे आके चीजें कर रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कॉन्फिडेंट है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें उसे और इनकरेज करना चाहिए। बट कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको थोड़ा और प्रोत्साहन की जरूरत होती है, इनकरेजमेंट की जरूरत होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती है, तो कभी भी हम उन बच्चों को, और यही मैं बाहर की दुनिया में भी एक्स्ट्रापोलेट करना चाहूंगी, मतलब ले जाना चाहूंगी, कि इसी तरह से हमें आसपास दिन भर में हजारों लोग मिलते हैं और हम बड़ी आसानी से किसी को मिलते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार। हम उनसे अपने कार्य क्षेत्र में मिलते हैं, हमारे कुलीग्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है। हम किसी इंसान की जब तक की पूरी हिस्ट्री, पूरी बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, उसका पास्ट, उसका बचपन पूरी तरह से न जान ले, न समझ ले, तब तक हमारा उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी फाइनल डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन बना लेना बहुत बड़ी भूल है। हर इंसान जो है, अगर आज आपको दिख रहा है, तो वो किस परिस्थितियों से, किन चुनौतियों से निकल कर आपके सामने आया है, आपको उसका एहसास भी नहीं है। तो प्लीज मैं पहली चीज तो यही बोलूंगी कि कभी भी दूसरों को जज मत करो। प्लीज दूसरों की तरफ थोड़ी दया, थोड़ी सद्भावना, थोड़ा कंपैशन दिखाओ, थोड़ी काइंडनेस दिखाओ। उनकी कहानी क्या है, उनका पास्ट क्या है, उनका अतीत क्या है, उनका परिवार में क्या क्या चुनौतियां, क्या फैमिली के डायनामिक्स हैं, उनका बचपन किन चुनौतियों से था, या उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या संघर्ष किए, उनके चैलेंजेस क्या था, हमें कुछ भी एहसास नहीं। तो थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी दया, थोड़ी सी मानवता, थोड़ी सी सहिष्णुता अपने हृदय में लाने की हम सबको जरूरत है। हम अगर ये लाने लग जाएंगे, दूसरे को थोड़ा सा ठहर कर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें दूसरे इंसान की कहानी, दूसरा इंसान कहां से आ रहा है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, है ना। हमेशा, और ये फिर मैं कह रही हूँ, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, जो रिसर्च है, जो पब्लिक डोमेन में आप सबको पढ़ने के लिए ओपन है, अवेलेबल है, जितने हमारे क्रिमिनल्स हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, या जो साइकोपैथ हैं, या जिनके पीछे कोई भी एंटी सोशल गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, या जो लोग बहुत अब्यूजिव हैं, अग्रेसिव हैं, आप कभी भी उनके रूट्स में अगर जाओ तो उनके रूट्स हैं उनके बचपन में, उनके परिवार में, उनके अतीत में।
और ये सब जो उनके सामने आता है, जो अग्रेशन, जो क्राइम वो करता है, मैं बिल्कुल भी क्रिमिनल्स को या एंटी सोशल एलिमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये आप सब लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने भी अनुभव किया है। ये गलती मैं पहले करती थी कि मैं बहुत जल्दी से किसी को देखा एक दो बार और मुझे कुछ चीज़ लगा, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, अपनी जो भी मुझे लिमिटेड नॉलेज है उस व्यक्ति के बारे में, मैंने बहुत जल्दी से झट से उस व्यक्ति के बारे में एक निष्कर्ष निकाल लिया कि वो तो ऐसा है या वो तो ऐसी है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मतलब वो ये है। बट फिर मुझे एहसास हुआ जब मैंने थोड़ा सा ठहर के समझने की कोशिश की कि नहीं, मैं कितनी गलत थी, हम सब कितने गलत होते हैं। अगर हम उस व्यक्ति के अतीत में जाएं तो हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो आज आपके सामने में है वो एक प्रोडक्ट है अपने अतीत का। जितने भी मैंने जैसे कहा उसके संघर्ष, वो किन चुनौतियों से, किन चैलेंजेस से, किस परिवार के डायनामिक्स से निकल कर आया है, हमें नहीं पता, हमें उसकी कहानी नहीं पता है ना। तो जैसे मैंने कहा, जितने भी हम साइकोपैथ देखते हैं, टेररिस्ट देखते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स देखते हैं, क्रिमिनल्स देखते हैं जो कोल्ड ब्लडेड क्राइम करते हैं, जो दूसरों को हार्म करते हैं, उसकी कहीं ना कहीं जड़ और रूट्स उनकी खुद की जो पुअर सेल्फ इमेज है, वो अपने आप से कहीं ना कहीं घृणा करते हैं, वो खुद अपने आप से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ अब्यूज देखा है, तभी वो ये प्रोजेक्ट करते हैं, यही वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जिस इंसान ने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने शायद माँ बाप से या समाज से या आसपास के दोस्तों से प्यार, सम्मान, अंडरस्टैंडिंग, लव, वार्मथ पाई ही नहीं, उसके बजाय उसे मिला घृणा, उसे मिला अब्यूज, उसे मिला वायलेंस, जहां पे पेरेंट्स खुद बहुत अब्यूजिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, जहां पे वो बच्चों के साथ समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं, जहां माँ बाप और बच्चों में कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं ओपन हैं, जहां पे पेरेंट्स, इसका एक अलग एक्सट्रीम भी है, जहां पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर सपोर्टिव, ओवर पैम्परिंग है। बच्चे का व्यक्तित्व खुलने का, बढ़ने का, खिलने का उनको मौका ही नहीं दिया गया, जहां पे पेरेंट्स बच्चों की तरफ से हर डिसीजन लेते हैं, उनको सोचने का, समझने का, उनके व्यक्तित्व को निखरने का उनको मौका ही नहीं मिलता। तो वो भी एक डिफरेंट व्यक्तित्व निकल कर आता है। वो बच्चे बहुत जल्दी पब्लिक में, बाहर जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो हर एक पर डाउट के, संदेह की नजर से देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके डिसीजंस उन्होंने कभी लिए ही नहीं। वो बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। तो जो मैं कह रही हूं, मैं एक पैराडाइम है जो कि मैं उसके दो अलग अलग बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स की बात कर रही हूं। एक तरफ है जहां पे परिवार ने, माँ बाप ने, भाई बंधुओं ने, फ्रेंड्स ने, समाज ने उस बच्चे को, जब वो छोटा बच्चा था, उसके साथ कुछ ऐसे अनुभव हुए जो बहुत खट्टे थे, जो बहुत तीखे थे, जो बहुत ही अनहैप्पी थे, अनफॉर्चुनेट थे। हो सकता है परिवार में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हो, खाने पीने की दिक्कत रही हो, मारपीट होती हो, अब्यूज हो किसी भी तरह का, मेंटल ट्रॉमा रहा हो। तो वो बच्चे भी बहुत ही अपने में विड्रॉन रहेंगे, जिनको समझा नहीं गया, जिनको वो प्यार से सराहा नहीं गया। एक वो व्यक्तित्व निकलकर वही बच्चे बड़े होते हैं आगे, उनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स, उन कुछ व्यक्तित्व निकलकर आता है। उसी पैराडाइम का दूसरा एक्सट्रीम एंड है जहां पे हम बहुत ओवर पैम्परिंग करते हैं, यहां तक कि हम बच्चे को स्पॉइल कर देते हैं। वो भी एक अलग व्यक्तित्व निकल कर आता है। तो जैसे मैंने कहा, हमें नहीं पता कि एक बच्चा या एक व्यक्ति जो आपके सामने में है, उसके पीछे क्या है। तो हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, थमना चाहिए, अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, अपने दिल को खोल के रखना चाहिए, और दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि बहुत इंट्रोवर्ट है, या बहुत रूड है, या बहुत अग्रेसिव है, या बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, या बहुत हाइपर एक्टिव है, या हो सकता है उसे बहुत एंगर इश्यूज है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पुअर सेल्फ इमेज है, वो पब्लिक में जाने से घबराता है, उसके दोस्त नहीं है, तो जरूर कहीं ना कहीं उसकी जड़
उसके पास्ट में, उसकी फैमिली में, उसके पेरेंटिंग में है। अगर जैसे मैंने कहा हमारे पास टाइम है, इंटरेस्ट है, उत्सुकता है समझने की, जानने की, तो कोशिश करें। उससे हमें समझ में आएगा कि दूसरा बंदा जो हमें दिख रहा है वो ऐसा क्यों अपीयर कर रहा है। दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके पीछे बहुत 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 बड़ा एक मैं कह सकती हूँ हिस्ट्री है, इतिहास है, अतीत है। ये हमें एक अच्छे इंसान बनने में मदद करेगा। तो आज के लिए इसी विचार के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। हो सकता है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।